जी। व्यासवाच अथ द्वितीयोऽध्यायः। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। तो यहाँ पर कहते हैं इति संप्रश्न संहृष्टः रोमहर्षणी तेषां वचः तेषां विप्राणां वचः प्रतिपूज्य प्रवक्तुम उपचक्र में ये अन्वय होगा। देखिए, प्रथमांत पदों को एक जगह ले लीजिएगा, षष्ठ्यंत को एक जगह ले लीजिए, एक व्यक्ति वाले एक साथ आएंगे, उसमें भी जो विशेषण है वो पहले आ जाएंगे, जो विशेष है वो बाद में आएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये रोमहर्षणी का मतलब है सूत जी। रोमहर्षण के पुत्र होने के कारण उनको रोमहर्षणी कहा गया है ना। इय प्रत्यय हुआ है प्रत्यार्थ में, अत इय से आदि वृद्धि होकर रोम को रोमहर्षणी बन गया है। जैसे दशरथ से दासरथी, द्रोण के द्रोण। हाँ बिल्कुल। तो इति माने इस प्रकार संप्रश्न संहृष्ट रोमहर्षणी, ऋषियों के शौनकादिक के प्रश्नों से प्रसन्न हुए रोमहर्षण नंदन सूत जी ने तेषां विप्राणाम, उन विप्रों के, उन ऋषियों के, है ना, वचः माने वचन को, प्रतिपूज्य माने आदर के साथ उनको स्वीकार करके, प्रवक्तुम उपचक्र में उन्होंने कहना प्रारंभ किया। ये इसका अर्थ है। अब देखिए इसमें है, कहाँ से है इसका, यहाँ से विप्राणाम इत्येवं भूतई सम्यक प्रश्नई, सम्यक है ना पृष्ठो, यहाँ से तो हाँ यहीं से होगा जी। द्वितीय तूत्तरम सूतस चतुर्णाम आहते स्वथ। अभी कहते हैं विप्राणाम इत्येवं भूतई सम्यक प्रश्नई, उन विप्रों के, उन ब्राह्मणों के इस प्रकार के सम्यक रूप से किए गए प्रश्नों के द्वारा सम्यक रूप से हृष्ट माने प्रसन्न हुए जो रोमहर्षण के पुत्र है ना, उग्रश्रवा हैं, ठीक है ना, उग्रश्रवा उनका नाम था। सूत जी का पर्यायवाची जी जी जी, उग्रश्रवा। वो तेषां वचः प्रतिपूज्य, सूत जी ने उनके वचन का आदर करके, प्रतिपूज्य माने आदर करके, सत्कृत्य प्रवक्तुम उपचक्र में कहना प्रारंभ किया। उपक्रांतवान, ये तो गुरु जी ये पर्यायवाची दिया हुआ है ना, प्रतिपूज्य। हाँ, प्रतिपूज्य का अर्थ है सत्कृत्य, उनका सत्कार करके, आदर करके। हाँ गुरु जी, उनका नाम उग्रश्रवा क्यों पड़ा? देखिए, अब इसके अगर हम यौगिक अर्थ पर जाएंगे तो उग्र माने विशेष तेज है, श्रवण विधि जिनकी, जो शास्त्र वचन को सुनने के लिए बड़े तेज स्वभाव वाले हैं, तेज बुद्धि जिनकी है। तो इसलिए भी श्रवा का मतलब जैसे चक्षुश्रवा, नेत्र से श्रवण करने वाला कौन होता है? सर्प होता है, तो उसका नाम चक्षुश्रवा है। ऐसे उग्र श्रवा, जिनका श्रवण शक्ति बड़ी उग्र है, तेज है, ऐसे उग्र श्रवा। ये तो इनका अर्थ हो जाएगा आप यौगिक अर्थ। बाकी तो रूढ़ भी हो सकता है उनका नाम ये। तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया, ये है। अब देखिए इसका, अब तो हाँ, बंशीधर जी का, बंशीधर जी का भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताइए। चलिए, कहाँ से है इनका? यहाँ से तो इति करते हैं, ये यहाँ से चलिए, यहाँ से है, वहाँ पे खत्म हो रहा है। अच्छा, ये खत्म हो रहा है यहाँ। जी। हाँ, रोमाणी हर्षयान चक्रे श्रोतृणाम यह स्वभाषणई। तो देखिए, रोमहर्षण क्यों कहा उनको? श्रोताओं को रोमांच हो जाता था उनके वचन को सुन करके, इसलिए उनका नाम था रोमहर्षण। तो वही का यह माने जो, स्वभाषणई अपने प्रवचनों के द्वारा, श्रोतृणाम माने श्रोताओं के, रोमाणी माने रोमों को, शरीर पर जो लोम हैं उनको, जो है ना, हर्षयान चक्र हर्षित कर देता, अर्थात जिनको, जिनके वचन से सुन करके रोमांच हो जाता है। कर्मणा प्रथितस्तेन रोमहर्षण संज्ञया, इस कारण से उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम रोमहर्षण पड़ा। ये तो रोमहर्षण ही है। जी जी। इति
आगे है कौर्मोक्ते, ये कूर्म पुराण की उक्ति है, ये श्लोक कूर्म पुराण से लिया गया है। अन्वर्थ नामैव सूतो न तो डिठादिवद, है ना, अर्थ शून्य नाम इति। तो यह जो इनका नाम है रोमहर्षण, वह नाम अन्वर्थ माने यथा नाम तथा गुण है। इनके वचन को सुनकर के श्रोता रोमांचित हो जाते थे, इस कारण इनकी अन्वर्थ संज्ञा माने यथा नाम तथा गुण है। जैसा नाम वैसा इनका गुण, अन्वर्थ संज्ञा है, अनर्थक संज्ञा नहीं है। न तो डित्थादिवत, जैसे लकड़ी के हाथी को कहते थे डित्थ, क्या कहते हैं, डित्थ। तो वो ये यदृच्छा नाम है। यदृच्छा का मतलब है स्वेच्छा से किसी को कुछ भी कहने लगे। आपको अभी मैं अपना ही बता दूं, हमारा बछड़ा है, उसका नाम इस लड़के ने कहा पिल्लू। अब उसको पिल्लू सुनते सुनते उसको ज्ञान हो गया कि मैं ही पिल्लू हूँ। अभी उससे कह दो पिल्लू तो कान बल देगा, वो देखेगा कौन मुझे बुला रहा है। तो ये क्या है, ये तो जैसे डित्थ नाम रख दिया किसी का कुछ भी नाम रख दें तो वो उसे कहते हैं यदृच्छा। तो ये यदृच्छात्मक जो शब्द होते हैं वो यथा नाम तथा गुण नहीं होते हैं, तो वो तो वैसे ही रख दिए जाते हैं। व्याकरण में टी संज्ञा घू संज्ञा ये तो यदृच्छ नाम ही होगा, क्योंकि देखिए, टी होगा तो कोई, हाँ देखिए, टी संज्ञा जो है वो तो अंतिम अच को होती है, और अगर उसके पीछे भी कोई हल वर्ण है तो उस समय हो जाती है। मतलब ऐसा संज्ञा के अनुरूप उसका कुछ हाँ गुण हाँ तो हाँ नहीं हाँ, है। वो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे टी संज्ञा आप सही कह रहे हैं, टी संज्ञा घू संज्ञा, अब इनका कोई यथा नाम तथा गुण नहीं कह सकते। ईत का है कि ईण गतौ, हाँ वो तो यौगिक है, वो तो यौगिक है, लेकिन ये तो रूढ़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, शब्द 4 प्रकार के होते हैं, रूढ़ भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं, योग रूढ़ भी होते हैं, इस तरह से होते हैं ये 4 प्रकार के। तो इसमें जो है रूढ़ जो नाम होते हैं उनमें वैसा गुण है कि नहीं है, ये विचार नहीं किया जाता। जैसे लकड़ी के हाथी को डित्थ कहने लगे प्राचीन काल से, तो डित्थ संज्ञा उसकी हो गई, माने लकड़ी का बना हुआ हाथी डित्थ, ये है। तो अन्वर्थ संज्ञा नहीं है, डित्थ का कोई यौगिक अथवा वैसा अर्थ नहीं निकलेगा जैसा रोमहर्षण का निकला है। तो ये है उग्रस्य नृसिंह तापनीयोपनिषद प्रतिपाद्य से वस्तुनः। नृसिंह तापनी उपनिषद में जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है वो उग्र वस्तु है। उग्रस्य वस्तुनः, वो उग्र वस्तु है। उसका श्रवण माने श्रवण किया है जिसने, यस्य स, उसका श्रवण है जिसको। तो उग्र श्रवायति तथाविद नामा, यह नाम भी उनका तथाविद है, माने यथा नाम तथा गुण है। तत्र त्रिषु, अब आगे कहते हैं, ये जो उग्र सर्वत सूत जी का नाम, हाँ ये उनका नाम है। देखिए ये यहाँ आ गया ना, कहाँ पे था वो पहला, यहाँ पे था। उग्र सर्वा तेसाम बचे। उग्र सर्वा माने सूत जी ने, रोमहर्षण इनके पिता और रोमहर्षणी ये सूत जी हो गए। तो ये इन्हीं का नाम दिया हुआ है। चलिए आगे है, अब यहाँ से दूसरा श्लोक, सूतोवाच। सूतोवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कहते हैं यम है ना, अनुपेतम अपेत कृत्यम यम प्रव्रजन्तम विरह कातरः, है ना, द्वैपायनः तन, है ना, पुत्र इति तन्मयतया, है ना, उवाच तम माने तन्मयतया तरवो पुत्र इति अभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोस्मि, ये अन्वय हो जाएगा। तो देखिए अभी सुखदेव जी का यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए अनुपेतम। वैसे उपेत कहते हैं युक्त को, और अनुपेत माने अयुक्त, माने यज्ञोपवीत आदि से युक्त नहीं थे। और अपेत कृत्यम, अपेत माने रहित, जिनके 16 जो संस्कार होते हैं हमारे यहाँ, खैर अंतिम संस्कार तक पूरे जीवन में वो होते हैं,
लेकिन बाल्यावस्था में ही शिशु जन्म लेता है, उस समय जो भी संस्कार होते हैं वह भी नहीं हुए थे। अपेत माने रहित, कृत्य जो जिनके जो है अन्य जो नालक छेदन आदि जो कर्म हैं वो भी नहीं संपादित हुए थे, और जिनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था। इस प्रकार के जो सुखदेव जी हैं, उनको जब वो जाने लगे, प्रव्रजंतम, प्रव्रजन कर गए। प्रव्रजन का अर्थ है घर त्याग करके वन में तपस्या के लिए चल दिए। तो प्रव्रजंतम माने प्रव्राजक रूप में वो घर का त्याग करके जब चलने लगे, जिनका भी कोई संस्कार भी संपन्न नहीं हुआ था, तो उनके पीछे विरह से कातर माने व्याकुल होकर, पुत्र के विरह माने वियोग से कातर माने व्याकुल होकर के द्वैपायन माने भगवान वेद व्यास जी आजुहावो, जोर जोर से पुकारने लगे। क्या कहने लगे? पुत्र पुत्र तिष्ठ तिष्ठ, और जो कुछ कहा होगा, पुत्र रुको रुको, इस प्रकार से बोलने लगे। तो तन्मयतया, तन्मयतया माने सुखमयतया। देखिए, जो ब्रह्म ज्ञान में आरूढ़ होते हैं, अथवा जिनको योग सिद्धि होती है, अथवा जिनका तप बहुत बड़ा चढ़ा होता है, वह प्रत्येक प्राणी के हृदय की बात को भी जान लेते हैं और सर्वभूतमय भी हो जाते हैं। यद्यपि जीवात्मा तो एक देशी है, लेकिन सार्वभौमिक माने सर्वव्यापक पर ब्रह्म के साथ उनका संबंध हो जाता है। तो संबंध होने से वो सारी प्रकृति में एक साथ वो उसके स्वभाव को जानना, कहना, वो सब हो जाता है। तो तन्मय होने के कारण जितने भी वृक्ष आदि थे, तरवो माने वृक्ष थे, वह भी कहने लगे। अभिनेदु माने कहने लगे। अब वो क्या कहने लगे, यहाँ पर देखिए लद अव्यक्ते शब्द, हाँ, अव्यक्ते शब्द धातु का प्रयोग है। तो उसका अर्थ है माने कोई स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था क्या कह रहे हैं। जैसे हारमोनियम बजता है तो स्पष्ट नहीं हाँ, सुनाई पड़ता है, लेकिन समझ में आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये कौन सा गाना है, कौन सा तर्ज है। उसी तरह से अव्यक्त शब्द उन्होंने कहा, तरवो अभिनेदु, है ना, ननाद नेदतु नेदु अभिनेदु, वहां पर भी ननाद ढक्कम, हाँ ननाद, वहां पर डमरू अव्यक्त शब्द ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो उन्होंने जो है शब्द किया। तो क्या शब्द किया उन्होंने? सुको हम, मैं हम सुख, मैं हूँ सुख, मैं सुख हूँ, व्यासी को उत्तर दिया उन्होंने। क्योंकि वह व्यासी, वो सुखदेव जी तो सर्वभूत हृदय हैं, अर्थात सभी प्राणियों के हृदय में तो परमात्मा विराजमान है, और परमात्मा से साक्षात हो गया है सुखदेव जी का, तो इसलिए सुखदेव जी भी सर्वभूत हृदय हो गए। ठीक है ना। ऐसे सर्वभूत हृदय उन सुखदेव जी को आनतोस्मि माने मैं प्रणिपात करता हूँ। आ माने पूर्ण रूप से, समग्र रूप से, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। आ समन्तात, चारों ओर से, पूर्ण रूप से, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये समझ नहीं पाए, मतलब ये बुला रहे हैं पुत्र तिष्ठ, पुत्र तिष्ठ। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो वृक्ष लताएं जो थे वो कह रहे हैं कि मैं सुखदेव को ला देता हूँ। नहीं, ये नहीं कहा। हाँ। उन्होंने सब, जैसा मैंने सुना, इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने जैसा सुना है कि सुको हम माने आप जिस सुख को बुला रहे हैं वो तो यही है कहीं, क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह है। हाँ। और ब्रह्म से साक्षात उनका हो गया है, तो वही प्रतिध्वनि उनसे आई। हाँ, कि मतलब आप सुख को, कौन सुख को लाने जा रहे हैं? सुख तो सब जगह है, सब जगह में भी है, क्योंकि वो सर्वभूत हृदय लिखा है ना। ये सारा संसार जो है जीवमय है। अब हम इतनी जगह पर बैठे हैं, सामान्यतया तो हम 3 ही जीव हैं, लेकिन यहाँ भी करोड़ों अरबों जीव हैं, जीवात्मा आपको बता दें। और आपके शरीर में भी आपका जो शरीराभिमानी जो जीव है, मेरा शरीराभिमानी, आपका शरीराभिमानी जो जीव है, उससे के अतिरिक्त भी बहुत सारे जीव हमारे अंदर भी हैं, आपको बता दें। ये ऐसा है। लेकिन जो सुख दुख का भोक्ता है, जिसके कर्म फल स्वरूप हमें ये देह मिला है, वो वही भोगता है, वही करता है, आपको बता दें। अन्य जीव तो वहाँ पर एक निमित्त मात्र, वो उनको तो हम कहते हैं वो तो अपना एक किसी की प्रतीक्षा में है, कोई किसी में, कोई किसी कारण से है। भाई सारा संसार जीवमय है, और जीव जो है वो अनंत है, उनकी कोई संख्या है नहीं। ईश्वर एक हैं, जीव हाँ, और परमात्मा जो है वो एक ही है, सर्वव्यापक है। लेकिन जीव सर्वव्यापक नहीं है। उस परमात्मा का
व्यापक परमात्मा के साथ जीव जब साक्षात्कार करता है तो उसमें भी वो गुण प्रादुर्भूत हो जाते हैं। लेकिन समग्र रूप से सारे गुण प्रादुर्भूत होते हैं जीवात्मा में, जो परमात्मा के गुण, ऐसा नहीं है। अब जैसे सृष्टि कर्तृत्व आदि जो गुण हैं, इस बात को भगवान जो अद्वैतवादी हैं वो शंकराचार्य भी मानते हैं, वल्लभाचार्य भी मानते हैं, निम्बार्काचार्य, सभी आचार्यों ने माना है, रामानुज ने भी माना है, सभी इस बात को मानते हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय उन मुनिवर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं सूत जी उनको प्रणाम। तम सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोस्मि। चलिए अब इनका ये क्या है यहाँ से प्रवचनस्य उपक्रमो नाम गुरुदेवता नमस्कार इति तमाह। किसी प्रवचन को आप उपक्रम माने प्रारंभ करेंगे तो वहाँ गुरु अथवा देवता को प्रणाम किया जाता है। तमाह उसी बात को यहाँ पर कहते हैं इस श्लोक में, है ना। यमिति त्रिभी, तो यम प्रवर्यंत से लेकर के 3 श्लोकों के द्वारा कहेंगे। तत्र स्वगुरु सुखस्य ऐश्वर्यम तच्चरते नैव द्योतयन्नाह। सुखदेव जी इनके गुरु हैं सूत जी के, तो अपने गुरु के ऐश्वर्य को, सुखस्य ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य का मतलब है ईश्वर के साथ उनका जो तादात्म्य संबंध है, अर्थात भिन्न होते हुए भी जो अभेद संबंध है। तादात्म्य संबंध उसे कहते हैं। तदात्मनो भावः तादात्म्यम, भिन्नता में भी अभिन्नता की प्रतीति होना। ऐश्वर्य तो ईश्वर शब्द से बना है और ईश्वर तो वही परब्रह्म परमात्मा उनका वाचक है। क्लेश कर्म विपाकाश यही परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, योग दर्शन में जो लक्षण किया गया है और जो वेदोक्त लक्षण है वो भी उसी प्रकार से घटते हैं। लेकिन उस ईश्वर के साथ जीवात्मा का जब अभेद संबंध होता है, भिन्नता तो रहती है, एक ही भूत कभी नहीं होते, जीव जीव ही रहता है। अन्यथा तो जीव को अविनाशी नहीं कहा जा सकता और जीव को फिर तो उत्पत्ति स्वभाव वाला माना जाएगा। जीव की न उत्पत्ति है न उसका नाश है, वो हमेशा हमेशा रहता है। लेकिन परमात्मा का सानिध्य जब साक्षात्कार होता है तो वह जो है उस परमात्मा के साथ एक ही भूत हो करके उसी परमानंद का अनुभव करता रहता है। बाकी उसकी पृथक सत्ता ही रहती है, वह कभी भी ब्रह्म नहीं होता। और जो ये कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव नापर, यह जो सिद्धांत है उसका ये अर्थ नहीं है। उसका ये अर्थ है, आप अन्वय प्राय से लोग करते हैं, जीवो ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही है, न अपर, अपर न दूसरा नहीं है। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्म नहीं है, वो तो अपर माने दूसरा है, यही इसका वास्तविक अर्थ है। अन्यथा तो मुक्ति अवस्था में भी यदि जीव परमात्मा बन जाता तब तो जीव अविनाशी नहीं कहते। गोस्वामी जी ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी ऐसा नहीं कहते। और भगवत गीता में भी क्या कहा, ममई वांसो जीव लोके जीव सनातन नहीं, वहाँ सनातन पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। क्यों? सनातन का मतलब है जो हमेशा हमेशा, जिसकी उत्पत्ति जो विनाश से जो रहे थे। तो मोक्ष अवस्था में भी ईश्वर से जीव का पार्थक्य बना रहता है, लेकिन वो उसी के साम्राज्य में रहता है। जीव मुक्ति की अवस्था में माया से उसका संबंध पृथक हो जाता है। और हमारे बीच में, जीव और ईश्वर के बीच में अगर कुछ है, ले रहा हूँ, तो वो केवल माया ही है। मैं और मोर तोर, ये मेरा है, बाकी तो अपना शरीर भी नहीं है। यही माया जीव और ईश्वर के बीच में है। और माया हट गई, बस ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो ईश्वर ही ईश्वर है सब जगह, वो सब जगह है। तो ये है इसमें। दे दे भाई, दे दे भाई, पानी दिए ना, दे दे। मेरे ब्रह्मैव न अपर। हाँ, उसी तरह तत्वमसी के द्वारा कहते हैं कि जो है तुम वही हो, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। तो ये जो है जहाँ उपनिषद में इसका वर्णन है वहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि अद्वैतवादी तो यही मैं दवा को ले लूँ। हाँ, अद्वैतवादियों का तो ये कहना है कि वो ये कहते हैं कि तुम वही ब्रह्म हो, तत् त्वम असि। भाई ये वही हो तो फिर तत् और त्वम, तत् जो है वो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। इदमस्तु सन्निकृष्टम तदिति परोक्ष बयानियात। इदम पद का प्रयोग तो निकट के लिए होता है ना।
और जो है तत् पद का भी दूर के लिए होता है, और त्वम का प्रयोग निकट वर्तमान के लिए होता है। तो फिर ये दो कहाँ से आ गए? तत्पद तो दूर में वर्तमान किसी वस्तु को कह रहा है, और त्वम पद निकट वर्तमान किसी वस्तु को कह रहा है। तो इन दोनों की एकता कैसे हो जाएगी? वो एकता संभव नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर हाँ, ये 9 स्थान पर तत्त्वमसी पद का प्रयोग छांदोग्य में हुआ है। वहाँ श्वेत केतु को उपदेश दिया जा रहा है, और उपदेश देते समय वहाँ पर ये कहा जा रहा है तत्त्वमसी तत्त्वमसी 9 जगह इसका प्रयोग हुआ है। तो अंत में वहाँ पर कहा गया है स य एषो अणिमा ऐतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यम तत्त्वमसी श्वेत केतो। कितनी बात स्पष्ट कर दी उपनिषद ने। माने यह स य एषो अणिमा, जो यह अणु परिमाण वाला जीव है, वह जो है सत्य माने त्रिकालावस्थाई है, अर्थात कालत्रय में इसका अभाव नहीं है, और वह माने आकार की दृष्टि से परम अणु परिमाण वाला है। स य एषो अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, एतदात्मनो भावः ऐतदात्म्यम, अर्थात इसी जीवात्मा में ये सारा संसार है। जहाँ आप देखेंगे वहाँ जीव ही जीवात्मामय है। गाय में भी, भैंस में भी, सिंह में भी, व्याघ्र में भी, माने सशक में भी, मूसक में भी, हम में, आप में, सब में जो है वो जीव, सारा जीवमय संसार है। यहाँ भी कितने जीव उड़ रहे हैं, विद्यमान है। तो ऐतदात्म्यमिदं सर्वम। अच्छा, और तत्सत्यम, वह जीव सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता। आगे कहते हैं तत्त्वमसी श्वेत केतु, वही अणु जीव तुम हो हे श्वेत केतु। ये छांदोग्य में उपदेश दिया है। और जब कि इसका अर्थ लगा लिया, तुम वही ब्रह्म हो। ब्रह्म हो तो रोते काहे के, वो कांटा लगने पर। तो ये बातें हैं, आपको बताएं। तो ये जो है वास्तविक बात है। उसी तरह से अहम ब्रह्मास्मि, ये क्यों कहा, इसको भी थोड़ा चर्चा। अहम ब्रह्मास्मि का दूसरा अर्थ लगा लिया, मैं ब्रह्म हूँ। अरे ब्रह्म हूँ तो तुम्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और तुम जो है मतलब टट्टी भी करते हो, बड़े सारे वही काम कर रहे हैं जो पशु करते हैं, पक्षी करते हैं। तुम ब्रह्म हो तो फिर तो ये भी सब ब्रह्म हो गए। और ब्रह्म हो गए तो फिर भगवान ने ये क्यों कहा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त। ये लोक जो है अनित्य है, असुखम माने अल्प सुख वाला है, दुख बाहुल्य है। सुख तो यहाँ पर बहुत न्यून है, दुखालय अशाश्वतम। तो ऐसा क्यों कहा है इसको? वो इसीलिए कहा कि यहाँ पर जीव पृथक है, परमात्मा पृथक है। और जो है जीव जो सुख दुख का भोगता है, परमात्मा हमेशा आनंदमय है। और ब्रह्म सूत्र भी यही कहता है आनंदमयो अभ्यासात। लेकिन कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा। वास्तविक इसका अर्थ ये है अहम पदवाच्य जो जीवात्मा है वही ब्रह्म, माने वही बहुत सारे दृष्टिकोण से इस स्थूल शरीर में जो भी प्राकृत 24 तत्व हैं, जो प्रकृति 24 रूपों में इस देह के संघात में प्रकट हुई है, परिणमित हुई है, उन तत्वों की अपेक्षा अहम पदवाच्य जो जीवात्मा है वही बड़ा है। वही काल की दृष्टि से भी और अन्य ज्ञान की दृष्टि से भी और महत्व की दृष्टि से भी वही सूक्ष्म परिमाण वाला, अणु परिमाण वाला अहम पदवाच्य जीवात्मा ही ब्रह्म माने बड़ा है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर बड़ा है। तो देखिए हमारा इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि अहंकार, ये आप देखते हैं 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द हो गए, 5 महाभूत हो गए। तो इन सारे समुदाय को मिला करके आप देखेंगे तो ये बुद्धि पर्यंत ये 24 तत्व होते हैं जो प्राकृत हैं, और ये जड़ हैं। उस चेतन जीवात्मा के बिना आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, घ्राणेन्द्रिय का कार्य माने सूंघने का कार्य नहीं, माने कोई इंद्रिय, कोई शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अहम पदवाच्य वह जीवात्मा ही ज्ञान की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, संचालक की दृष्टि से और इस देह का स्वामी होने की दृष्टि से अहम पदवाच्य जीवात्मा ही ब्रह्म माने बड़ा है। उसकी अपेक्षा ये नश्वर है और ये शक्तिहीन है। इनमें जो शक्ति है श्रवणादिक में वो उसी की दी हुई शक्ति है।
इसीलिए वो जीवात्मा बड़ा, ये इसका अर्थ है। और बाकी लोग कहते हैं अच्छा ब्रह्म पद का प्रयोग तो अनेक अर्थों में हुआ है। मम यो निर्महद ब्रह्म, भगवद गीता में यहाँ महद ब्रह्म नाम प्रकृति का है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, भगवद गीता, यहाँ ब्रह्म नाम शरीर का है। क्यों आप प्रयोग में देखिए कोई भी कार्य बिना शरीर के होता नहीं है। भगवान केशव काश्मीर भट्टाचार्य यहाँ ब्रह्म का अर्थ शरीर करते हैं, 3 अध्याय भगवद गीता में। और ब्रह्म माने सबसे बड़ा, जो पर ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, और महद ब्रह्म माने प्रकृति भी है, ब्रह्म माने ब्राह्मण भी है ना। ब्रह्म माने वेद है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम चा परम च, एक पर ब्रह्म और एक अपर ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म वेद है। तो वेद शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। और आकार की दृष्टि से देखें तो ये देह जो है वो बड़ा है, तो इस देह को ही कोई आत्मा माने तो वो बौद्धों ने तो यही माना, पहले बौद्धों ने यही माना कि ये शरीर ही जो है आत्मा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन बौद्धों का खंडन फिर दूसरे बौद्धों ने किया। बौद्धों के 4 भेद हो गए, योगाचार, सौत्रांतिक, व्यवहासिक, और 4 उनके भेद हो गए। तो ये सब विभिन्न प्रकार की वो चल गई हैं। बाकी है कुछ नहीं, जीव ब्रह्म कदापि नहीं है, ये मेरा मतलब सिद्धांत है। वो अपर है, दूसरा है, वो अलग है, वो नहीं है। मैं इसको ले लूँ। तो यम प्रव्रजंतम माने संन्यस्य गच्छन्तम, प्रपूर्वक ब्रज धातु का अर्थ त्याग पूर्वक चले जाने अर्थ में है, अर्थात सब कुछ को त्याग करके वो प्रव्रजन कर गए। संन्यास माने त्याग करके, गच्छन्तम जा रहे थे। अनुपेतम माम उपनयस्व इति उपनयनार्थम आचार्यम अनुपसन्नम, आप मेरा यज्ञोपवीत करिए, इस दृष्टि से वो आचार्य के पास नहीं गए थे। उपसन्न माने समीप गए, और अनुपसन्न माने नहीं गए थे, अर्थात उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यद्वा माने अथवा, केनापि अनुपेतम अननुगतम, कोई उनके पीछे भी नहीं चलने वाला था, कोई उनका अनुगमन भी नहीं कर रहा था। एकाकिनम, वो अकेले ही थे, ये दूसरा अर्थ इन्होंने किया है। तत्र हेतु, उसमें हेतु बताते हैं, अपेत कृत्यम माने कृत्य शून्यम, वो सभी कृत्यों से अपेत माने रहित थे, शून्य थे। कर्म मार्गे अप्रवर्तमानम नैष्ठिकत्वात्, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और कर्म मार्ग में प्रवृत्त नहीं थे। अप्रवर्तमानम, द्वैपायनो माने व्यासः, विरह कातरः माने भीत हो करके, विरह से व्याकुल हो करके, भीत सन। पुत्र, ये पुलुत का चिन्ह है, पुत्र जोर से उन्होंने बोला। इति पुलुतेन आयुहावो, जोर लगा करके, बाणी पर जोर दे करके उन्होंने पुकारा, आहूतवान, है ना। दूरात आह्वाने पुलते सत्यपि संधिरार्सः, दूर से उन्होंने बुलाया, तो यहाँ पुलुत होगा, और पुलुत होगा तो पुलुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, तो संधि नहीं होगी। तो पुत्र और इति में जो संधि हुई है, पुत्रेति, वह नहीं होना चाहिए। वो तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो कृष्ण के को पुलुत बोला, तो फिर उसका आगे संधि नहीं हुआ, सवर्ण दीर्घ संधि नहीं हुई अत्र गौश्चरति में, है ना। जी जी तो लेकिन यहाँ तो हो गई पुत्रेति, तो बोले संधि आर्स है। आर्स का मतलब है ऋषि प्रोक्त है, इसलिए वो चलेगा, आर्स मान करके कार्य चलेगा। माने ऋषियों के वचन वो जो है वो व्याकरण के अधीन नहीं होते, ऐसा भाव मानिए, वो शुद्ध ही माने जाते हैं। तो इस दृष्टि से ऐसे भी कि जो पाणिनि व्याकरण बना है अभी, उससे पहले ही तो पुराण की रचना है। हाँ, पुराणों की रचना जो है व्यासी का समय उनसे पहला है। अंतर्गत कैसे आ सकता है? हाँ नहीं, उससे पहले और भी तो व्याकरण होंगे ना। हाँ, उससे पहले तो 9 व्याकरण, हाँ वो सब व्याकरण थे वहाँ। तत्र हेतु, ये तो हो गया संधि आर्स। हाँ ये हो गया। यदा तन्मयतया सुखरूपतया तरवोभिनेदु, क्योंकि वृक्ष भी सुखरूप हो गए। क्यों, सुखदेव जी जो हैं वो यद्यपि अणु परिमाण वाले जीव हैं, लेकिन सर्वव्यापक परब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध हो गया है, तादात्म्य हो गया है, वो ब्रह्म भावापन्न हो गए हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते हो गए हैं।
इसलिए सारे वृक्षों में भी उन्हीं का निवास है। तो उनकी तरफ से तरवो अभिनेदु अर्थात प्रत्युत्तरम उक्तवन्तः, उन्होंने उत्तर दिया। क्या? पितु स्नेहानुबंध परिहाराय, पिता का स्नेह पुत्र में है, व्यास जी का सुखदेव जी में है, उसी अनुबंध को परिहाराय, उसका परिहार करने के लिए यो वृक्ष रूपेण, जिन्होंने वृक्षों के माध्यम से उत्तरम दत्तवान, उत्तर दिया। सुखदेव जी ने ही दिया लेकिन वृक्षों के माध्यम से दिया। तम मुनिम, उन मुनि को अर्थात भगवान सुखदेव को आनतोस्मि, है ना, दो पलट गए, हाँ, आनतोस्मि माने उन्हीं भगवान सुखदेव को मैं जो है प्रणिपात करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तन्मयत्वोपपादनाय विशेषणम, वो तन्मय हो रहे हैं, उनका तादात्म्य हो रहा है, इसलिए ये विशेषण दिया है। सर्वभूतानां हृत मनः आयते योगबलेन प्रविशति, जो सारे प्राणियों के हृदय में अर्थात मन में योग बल के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, वो सर्वभूत हृदय। अब यहाँ हृदय का अर्थ किया है आयगतौ, हृत माने मनः, समग्र प्राणियों के हृत माने हृदय में, आय माने प्रवेश करने वाले, आयगतौ। तो ऐसे जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान जो योग बल के द्वारा हो जाते हैं, है ना, प्रविशति माने प्रवेश कर जाते हैं, वो सर्वभूत हृदय सुखदेव जी हैं। तब माने उनको आनतोस्मि में प्रणाम करता हूँ, ये इसका अर्थ हुआ। अनुपनीतस्य प्रव्रजन अनर्हत्वादाह, जब उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था तो वो परिव्राजक बनने के अधिकारी नहीं थे, अनर्ह थे, योग्य नहीं थे, इसलिए कहते हैं यद्वेति इत्यर्थ। यहीं से है ना जी जी। उप समीपम इतः प्राप्तः उपेतः, उपेत का अर्थ है समीप जो पहुंच गए हैं, और न उपेतो अनुपेतो अर्थात जो गुरु आदि के सामीप्य को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है। दूसरा अर्थ है जो किसी भी प्राणी के संग से रहित हैं, असंग, असंग, वही कहा यहाँ पर असंगः इति भाव। तब असंगत्वे दुर्गता अंतर्गता व आपो अत्रेति द्वीपः, है ना। तो वहाँ असंगत्व में, असंग तत्व में क्या प्रमाण है, तब कहते हैं द्वीप की व्याख्या कर रहे हैं। द्विर्गता अंतर्गता व आपो अत्रेति द्वीप, जिस भूभाग के दो ओर जल हो, जो भूभाग दो ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं द्वीप। द्विर्गता आपह, जिसके दोनों जगह जल है, दो तरफ से जो घिरा हुआ है, ऐसा पृथ्वी का भूभाग जो है वो द्वीप है। और वहाँ सामान्य लोगों की तो पहुँच है नहीं, जो ऋषि मुनि मानो कोई रह रहा है उसी तरह से रह रहे होंगे व्यास जी उस समय, सुखदेव जी, तो इसलिए उनका किसी से कोई संग नहीं था। दुर्गता इसलिए ये द्वीप उसे कहा गया। रिक्पुर अब्दु इससे समासांत प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो अच्छे प्रत्यय करते हैं ना रिक्पुर, हाँ हाँ, अप्रत्यय अच्छी होगा, या अच्छा होगा, जो भी होगा। हाँ, अच्छा, द्वंत रूप सर्गेभ्यो अपईत, इससे अ को ई हो गया है, द्वा को द्वी। हाँ 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 हाँ। द्वीप एव अयनम माने स्थानम यस्य स, द्वीप है जिसका स्थान, अयन माने स्थान, निवास स्थान, स तथा सत्यवत्या तत्र लज्जया स्थापितत्वात्, माँ सत्यवती ने लज्जा के कारण उनको वहाँ स्थापित किया था, माने उस स्थान को चुना था। ये जो है महाभारता दवसेयम, यह महाभारत के प्रसंग से हमको समझना चाहिए। केचित पुलिनम द्वीपमुच्यते, कुछ इत्याहु, कुछ तो पुलिन, पुलिन कहते हैं नदी के तट को, कुछ लोग तो पुलिन को भी द्वीप कहते हैं, क्योंकि उसका दोनों छोर आपस में कभी मिलता नहीं है। जी हाँ हाँ हाँ, इसलिए भी तन्मते पुलिनम
जलाद, क्या है, जलाद अचिर निर्गतम, जो जल से अभी अभी निकला है, माने नदी के किनारे पर जल बहता है और मान लो जल वहाँ से हट गया हो तो अभी अभी वहाँ से जल हटा है, ऐसा क्षेत्र है। तदेव अयनम, ऐसा क्षेत्र है। अयन माने निवास स्थान अर्थात तपोभूमि जिसकी, उनको द्वैपायन भगवान वेद व्यास को कहा गया है। ततः स्वार्थकाणी द्वैपायन, स्वार्थ में अण होने पर द्वैपायन पद यहाँ बनता है। द्वीप धन अयन द्वीपायन, और स्वार्थ में अण कर दिया तो आदि वृद्धि होकर द्वैपायन। जी जी बिल्कुल, वो द्वैपायन है। पुलतेन त्रिमात्र स्वरांतेन, त्रिमात्रिक शब्द के द्वारा, पुलत शब्द के द्वारा पुकारा पुत्र को, है ना, भगवान वेद व्यास ने। पुत्र इत्येवं रूपेण अप्लुत वदितौ इति सूत्रे इति शब्दे पुलतो अप्लुत वद इत्यत्र अवैधिक इति शब्दो, यहाँ पर जो इति शब्द है वो अवैधिक है। तो अप्लुत वद इतौ, इति शब्द परे होगा तो पुलत भी अप्लुत हो जाता है। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि पुत्रेति में, पुत्र में जब पुलत है तो वहाँ संधि कैसे हो गई, प्रकृति भाव हो जाना चाहिए था, आगच्छ कृष्णत्र की तरह। तब कहते हैं वो इति शब्द के परे रहते अप्लुतवत, पुलत भी अप्लुत हो जाता है। ये समाधान दे रहे हैं। ये किससे समाधान दे रहे हैं? देखिए ये दे रहे हैं, पुत्र अप्लुतवत एतौ इति सूत्रे, इस सूत्र में इति शब्द जो है पुलते पुलतोपि अप्लुतवद, अर्थात इति शब्द परे होगा तो पुलत भी अप्लुत हो जाता है। तो व्याकरण का कुछ, हाँ व्याकरण का सूत्र है ना ये। हाँ तो पुलत भी अप्लुत हो जाता है, तो अप्लुत हो गया तो फिर पुत्रेति में गुण संधि हो गई, यही भाव है यहाँ पर। इति शब्दो गृहीतो अस्य शास्त्र से साक्षात वेद रूपत्वाद अत्र अप्लुतत्वम न भवति, है ना। तो यहाँ के साक्षात वेद रूपत्वाद, ठीक है ना, ये द तो पूरा ही है ना जी। साक्षात भागवत जो है साक्षात वेद रूप है। अस्य शास्त्रस्य साक्षात वेद रूपत्वात्, यह शास्त्र साक्षात वेद रूप है, इसीलिए अत्र है ना अत्र अप्लुतत्वम न भवति, यहाँ अप्लुतत्व नहीं होता है, किंतु प्लुतत्वम एव, किंतु उसे प्लुत ही माना जाएगा। इत्यभिप्रेत्य, इसी अभिप्राय से स्वामी चरणों ने व्याख्या की है। क्या की है कि यहाँ प्लुत ही है और यह संधि आर्स है। अच्छा, मतलब जो ये कहते हैं कि अप्लुतवध हो गया तो इस बात को ये नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं प्लुत ही है और यहाँ पर संधि आर्स है, आर्स होने से साधु है। इत्यर्थ। यथा अस्मासु, है ना, जन्य जनक भावे विद्यमानेपि पितृपुत्र व्यवहारो नास्ति, जैसे हम लोगों में जन्य जनक भाव विद्यमान होने पर भी पिता और पुत्र का व्यवहार नहीं है, तथा त्वय्यपि, वैसे तुम में भी नास्ति माने नहीं है। अतः माने इसलिए पुत्र इति आह्वानम व्यर्थम, तुम पुत्र कह करके जो सुखदेव जी को बुला रहे हो, आह्वान कर रहे हो, वो व्यर्थ है। कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। इस भाव से कहा है सामान्यतया जीव सभी एक जैसे ही हैं, जाति की दृष्टि से वो एक ही है, उनमें कोई किसी का पिता पुत्र भाव परमार्थतः नहीं है। पिता पुत्र का भाव तो इस संसार में आकर ही बनता है, ये इनका तात्पर्य है। यद्वा अयम सर्वभूतानि हरति प्राप्नोति इति अंतर्यामितया इति सर्वभूत हृदय, तो सर्वभूत हृदय का कह रहे हैं संपूर्ण भूतों को जो योग बल के द्वारा हरति माने प्राप्त हो जाते हैं अंतर्यामी रूप से, इसीलिए सुखदेव जी को सर्वभूत हृदय कहा है। अतोपि माने इसलिए भी पुत्र इति आह्वानम सर्वांतर्यामिणी, जो सर्वांतर्यामी हैं उसमें यह उचित नहीं है, न युज्यते, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ संदर्भ देते हैं अथोपक्रमे स्वगुरुम नमस्कुर्वं कुर्वं, है ना, कुर्वं मस्माद गुण्यं स्मरति द्वाभ्याम, क्या कहते हैं, अथोपक्रमे स्वगुरुम नमस्कुर्वन,
ये है नमस्कुर्वन। ठीक है। नहीं, यहाँ कुछ और है, कुर्वन। नमस्कुरु तो नहीं ना है? नहीं, नमस्कुर्वन तो ये सही है। उपक्रम में सूत जी अपने गुरु को नमस्कार करते हुए, है ना, अस्मा गुण्यम सरति द्वाभ्याम, कुर्वन, कुर्वन अस्मा गुण्यम, या कुछ और वचन है, छूट गया है यहाँ पर। आगे है 2 श्लोकों के द्वारा उसका स्मरण करते हैं, स्मरति द्वाभ्याम। अब इस पद का देखिएगा क्या है विचार करने पर। तत्र यम इत्यत्र तन्मयतयाति तत्शब्देन, है ना, तो यम प्रवर्यंत में यम का प्रयोग है, और यहाँ पर तन्मयतया, यहाँ पर तत् शब्द से ये जो कहा है ना, तत् तादात्म्यापन्न, वही परमात्मा, माने सुखदेव जी से जिनका तादात्म्य माने अभेद संबंध हो गया है, वो परमात्मा ही लिया जाएगा। माने सुखदेव जी सर्वभूत हृदय योग बल के द्वारा, और उनका तादात्म्य परमात्मा से हो गया है, तो परमात्मा ही सर्वभूत हृदय है। सहि तदानीम ध्यानावेशेन प्राप्त सर्वांतर्यामी तादात्म्य, वो जो है ध्यान के आवेश में समग्र प्राणियों से के अंतर्यामी होकर उनसे तादात्म्य माने अभेद संबंध को प्राप्त हुए हैं। ये क्या है? दृष्टानुयांतम इत्यादिर बक्ष्यमाणत्वात्। दृष्टवा माने देख करके, अनुयांतम माने पीछे पीछे जाने लगे, ये आगे कहा जाएगा। यत एव तस्य तदुत्तर दानानुसंधान राहित्ये सति तत्पक्षपातेन अंतर्यामिणैव स्वयं तरुणामपि द्वारा तदुत्तरम दत्तमिति। आगे कहते हैं यतः एव तस्य तदुत्तर दान अनुसंधान राहित्ये। सुखदेव जी उनको कुछ उत्तर देंगे अपने पिता को, जो पीछे पीछे पुकार रहे हैं, है ना जी। तो तदुत्तर दान अनुसंधान राहित्ये, अर्थात पिताजी का कोई भी उत्तर सुखदेव जी देना नहीं चाहते हैं, तो तत्पक्षपातेन, उनके साथ पक्षपात करते हुए, अंतर्यामिणैव स्वयं तरुणामपि द्वारा, स्वयं वो वृक्षों के अंतर्गत प्रवेश होकर के वो उनको उत्तर दे रहे हैं, सीधे उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये भाव है। तरुणामपि द्वारा तदुत्तरम दत्तम यद्वा न केवलम सर्वात्म ब्रह्मनिष्ठत्वात् निरपेक्षेपि तस्मिन्, क्या है आगे, मितैव तत्रैव पितैव है, हाँ, न केवलम सर्वात्म ब्रह्मनिष्ठत्वात्, वो सभी समग्र रूप से ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भी, निरपेक्षेपि तस्मिन्, वो सभी के प्रति निरपेक्ष हैं। सुखदेव जी के लिए न कोई पिता है न पुत्र है, वो तो मुक्त हो चुके हैं, ये भाव है। निरपेक्ष तस्मिन् पितैव स्निग्धो जातः अपितु तरवोपि जाता। यहाँ दूसरा भाव ये कर रहे हैं, जैसे पिता को स्नेह अपने पुत्र से हो रहा है, सुखदेव जी से व्यास जी को, वैसा ही स्नेह वृक्षों को भी हो रहा है। वृक्ष भी सुखदेव जी के प्रति स्नेहवान हैं। तरवोपि जाता इत्याह तन्मयतया तद स्नेहमयतया तरवोपि अभि तदाभिमुख्येन नेदुः। अर्थात सुखदेव जी के प्रति प्रेम के आधिक्य होने के कारण वृक्षों ने भी तदाभिमुख्य होकर के अभिनेदु माने कहा। किमुतान्ये जीवा, अन्य जीवों की तो बात ही क्या है, अर्थात जो भी वहाँ उपस्थित जीव होंगे उन्होंने भी कहा होगा। एतच्च तत्प्रभावदेव, प्रभावादेव होना चाहिए, यह उनके प्रभाव का ही फल है, ऐसा समझना चाहिए। प्रभावा, वो पर आकर डंडा होगा यहाँ पर। अतएव सर्वभूतानां हृदयम यस्मिस्तम, जो समग्र प्राणियों के हृदय हैं, वो पर आका डंडा होगा। हाँ, बस आप समझ जाएंगे इसे। हाँ, सर्वभूतानां हृदयम यस्मिस्तम अनपेतमिति चित्त सुख पाठांतरम।
ये क्या लिखा, अनपेतम, अनपेतम इति चित्त सुख पाठांतरम। ये चित्त सुख कोई व्यक्ति हैं, उनके यहाँ ऐसा पाठांतर मिलता है, अनपेतम ये मिलता है। लेकिन विश्वनाथस्तु अत्रैवं सूतस्य परामर्श, यहाँ पर सूत जी का परामर्श करते हैं, माने इसको सूत जी का विशेषण मानते हैं, उनके लिए परामर्श है। एतत् प्रश्नस्य उत्तरम सर्वशास्त्र सारम। मतलब गुरुजी अनपेतम का अर्थ चित्त सुख क्या मानते हैं? चित्त सुख पाठांतरम, ये चित्त सुख कोई व्यक्ति है, माने विद्वान है, उनकी दृष्टि में ऐसा पाठांतर है। अनपेतम इति चित्त सुख पाठांतरम, यही इसका अर्थ में समझा, और तो कुछ में नहीं समझा, और होगा तो आप देखिएगा। हाँ, विश्वनाथस्तु अत्रैवं सूतस्, विश्वनाथ के मत में तो सूत जी का यहाँ परामर्श है। परामर्श माने बोध होता है। अनपेतम का अर्थ सूत जी है। हाँ, वो अनपेत माने वही ये ले रहे हैं इनके मत में। हाँ, एतत् प्रश्नस्य उत्तरम सर्वशास्त्र सारम किमपि वस्तुहम ब्रवीमि, इस प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण शास्त्रों का जो सार है वह किमपि अन्य माने अनिर्वचनीय वस्तु को अहम माने मैं, ब्रवीमि माने कहता हूँ, तेन माने इसलिए, चेद ऐसाम आत्मा न प्रसीदे तर्हि किम भविष्यति, भविष्याति कर दिया है। यदि इनका आत्मा अंतरात्मा प्रसन्न नहीं हुआ तो ऐसा कहने का क्या प्रयोजन होगा। ये नात्मा सुप्रसिद्धति इत्युक्तत्वात्, क्योंकि आगे कहा है कि जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न होता है। आत्मा पद भी अंतःकरण का भी वाचक है, जीवात्मा का भी वाचक है, देह का भी वाचक है, ब्रह्म का भी वाचक है। ये तो आपसे हम कह चुके हैं। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, इन अर्थों में आत्मा पद का प्रयोग है। अच्छा, ततश्च सारे स्वपि क्या है, मन्ये, यही है ना। यस्यात्म प्रसादकत्वम भव्यै निरूपितम सो अन्वेषणीय, जिस जो आत्मा को अंतःकरण को प्रसाद माने प्रसन्न करने वाला है, जिसमें अंतःकरण को प्रसन्न करने की क्षमता है, वही है ना। यही अर्थ भव्यै माने विद्वानों ने निरूपित किया है। भव्य माने विद्वद्भी, विद्वानों ने ऐसा निरूपण किया है, वही अन्वेषणीय है जिससे हृदय को शांति मिले, चित्त को शांति मिले। तत्रापि केशांचिन मते, किसी के मत में सांख्यस्यैव केशांचिन मीमांसादे, केशांचित उपनिषदामेव, कोई तो सांख्य को, कोई मीमांसा आदि माने अन्य धर्म ग्रंथों को, और कुछ जो है उपनिषदों को ही, और केशांचित तदर्थ तात्पर्य निर्णायका नाम, इन सबके अर्थ का तात्पर्य कहाँ यारो लाला, निर्णय करने वाले जो वेदांत सूत्र हैं, माने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्राणामेव आत्म प्रसादकत्वम, वही आत्म प्रसादक हैं, अंतःकरण को प्रसन्न करने वाले हैं, अथवा आत्मा को प्रसन्न करने वाले माने मोक्ष देने वाले हैं, प्रकृति से संबंध हटाने वाले हैं। यद्यपि तदपि माने तो भी न तत्प्रत्येतव्यम तेषामपि मुख्यस्य तत् सर्वमत विदुषोपि कृत वेदांत सूत्रस्य श्रीकृष्ण द्वैपायनस्यापि चित्ता प्रसाद दृष्टे। बोले वेदांत दर्शन के सूत्रों का निर्माण करने के बाद भी भगवान वादरायण को चित्त में शांति प्रतीत नहीं हुई, इसीलिए वह भी सर्वध्येय नहीं है, ऐसा इनका भाव है। ठीक है ना, ये इनका भाव है। तो सभी दर्शनों में वेदांत को उत्तम बताया, फिर अंत में कहते हैं कि स्वयं वेदांत सूत्रों का जो है जिन्होंने प्रणयन किया, बनाया, उनको भी चित्त में शांति नहीं मिली, व्यास जी को। ततश्च यदाविर्भावेन तस्यापि आत्मा प्रसीदति स्म, परीक्षिन् महासदसी तस्तुषामेव तेषां सर्वसारवादिनां महा क्या है, महा ज्योति क्या है, ज्योतिषाम
पता नहीं क्या वाक्य है। चलिए यहाँ से आते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायनस्यापि चित्त अप्रसाद दृष्टि, उनका भी चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। ततश्च यदाविर्भावेन, जिनके आविर्भाव से, तस्यापि आत्मा प्रसीदति स्म। इन भाव ये है कि जिन वेदांत सूत्रों का प्रणयन करने के बाद भी जिन भगवान कृष्ण द्वैपायन को चित्त में शांति नहीं मिली, वह शांति सुखदेव जी के प्रकट होने पर उनको मिली, ऐसा भाव आ रहा है यहाँ पर। तस्यापि आत्मा प्रसीदति स्म, तो यदाविर्भावेन, जिन सुखदेव जी के प्रकट से जिनके चित्त को शांति मिली, जबकि ब्रह्म सूत्रों के प्रणयन से भी नहीं मिली शांति, ये भाव है। आगे कहते हैं परीक्षिन महासदसी, परीक्षित की महासभा में महासदसी, तस्थुषामेव तेषाम, वो सभी विद्यमान थे। तो सर्वसारवादिनाम महाज्योतिषाम अग्रे, समग्र सार को कहने की क्षमता वाले महाज्योतिषियों के आगे, नहीं वो रहने दे क्योंकि एव है ना, ए को अयादेश होकर यकार का लोप और साकल्य से लोप हो गया है, उनके वहाँ भी परीक्षया उत्तीर्णम शुद्धम, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, परीक्षित की स्वभाव में जो समग्र जो है विद्वानों के मध्य में है ना, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, जो शुद्ध हैं। और आगे है जाम्बू नदमेव आत्म प्रसादकत्वे, जैसे सोना शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार का निर्दोष जिस प्रकार से सोना होता है वो सर्वथा दोष रहित तो होता है, ऐसे ही जाम्बू नद माने सोने के समान आत्म प्रसादकत्वे, अंतःकरण को प्रसन्न करने वाले वो सुखदेव जी थे। ये निर्विवाद में वो, यह निर्विवाद ही है, इनका भाव यही है। सुखदेव जी से शूद्र क्यों कहा गया? कहाँ शूद्र नहीं, शूद्र कहाँ कहा गया? शुद्धम है ना, ये शुद्धम है, शुद्धम है कि शुद्रम लिखा नहीं, स्वर्ण के समान वो शुद्ध थे। हाँ, कंचन के समान बड़े खरे थे। कंचन माने हमारे यहाँ बोलते हैं कंचन के समान खरा है, ये तो शुद्ध है, शुद्ध थे। जामुरद माने सोने के समान, आत्म प्रसादकत्व, तो चित्त को प्रसन्न करने वाले थे, ये निर्विवाद ही है। आगे है यत स्थिरम विरायत तदेव श्री भागवतम मम वक्तव्यम, जो स्थिर रूप से विराजमान है वह श्री भागवत ही मेरा वक्तव्य है। वक्तव्यम अभूत इति ततस्तद वक्तारम, इसलिए उस भागवत के वक्ता जो श्री सुखदेव जी हैं, शरणम यामी तम प्रणमति, मैं उन्हीं सुखदेवी की शरण में जा रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहे हैं। कौन? सूत जी। यमिति प्रवर्यंतम संन्यास्य गच्छन्तम, माने संन्यास लेकर के जो जाने लगे। अनुपेतम का अर्थ है निकटमपि अप्राप्तम, है ना, जो निकट हैं लेकिन फिर भी अप्राप्त हैं। कौन अप्राप्त हैं? सुखदेव जी। किसको? पिताजी को। हाँ, और अपेत कृत्यम माने उपनयन आदि से जो रहित हैं। हे पुत्र इति प्लुतेन आजुहाव, जोर से उन्होंने उच्च स्वर में कहा। न केवलम परम निरपेक्षेपि तस्में तत्पितैव स्निग्धो अभूत, वो तो सभी से निरपेक्ष थे सुखदेव जी, उनको किसी से कोई अपेक्षा आशा नहीं थी, तो भी उसमें उनके पिता जो हैं स्निग्धो अभूत, उनको स्नेह हो गया। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, और आगे है रज्यन्ति जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि इति पादमोक्ते, पद्म पुराण में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? जिन्होंने हरि की अर्चना की है, तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, उसने सारे जगत का तर्पण कर दिया, सारे जगत को प्रसन्न कर लिया, जिसने हरि को प्रसन्न कर लिया। और रज्यंती जंतवस्तत्र, उस व्यक्ति से सारे प्राणी जो है अनुराग करने लगते हैं, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, जड़ चेतन कोई भी हो। ये पद्म पुराण में कहा गया है। तरवोपि वृक्ष भी, तन्मयतया माने सुखमय होने से, तरवोपि माने वृक्ष भी, आभिमुख्येन हेतुना, सम्मुख होने के कारण। हे पुत्र, ये प्रतिध्वनि मिषेण, मिष माने बहाना,
इस प्रतिध्वनि के बहाने से व्यासवद आजुहु, वह व्यास जैसे बोल रहे थे पुत्र पुत्र, वैसे ही वृक्ष भी प्रतिध्वनि उनकी वृक्षों की भी निकल रही थी, वह भी बोल रहे थे, वृक्ष भी बोल रहे थे। अच्छा, यो ही यस्मिन नासज्यति स तन्मय, जो जिसमें निमग्न हो जाता है उसे तन्मय कहते हैं। यथा स्त्रीमय कामुक, कामुक व्यक्ति को स्त्रीमय कहते हैं, यह स्त्रीमय है। ततश्च सर्वेषां भूतानां हृदयम मनो, समग्र प्राणियों के हृदय माने मन को जो जानता है, उसमें जो विराजमान है तम, उनको। तेन सर्व मनोहरे भगवद विग्रहे एव, जो सर्वभूत मनोहर भगवान का विग्रह है, उस विग्रह के समान तस्मिन स्नेहोयम न प्राकृत मोह, भगवान के समान सुखदेव जी भी विशुद्ध हो गए थे, परिशुद्ध हो गए थे। उनके प्रति जो प्रेम है वह मोह की श्रेणी में नहीं आता, ये इनका भाव है। न मोह न प्राकृत मोहेति व्यासस्यापि अविवेको अयमिति दोष, इसलिए फिर ये माना जाएगा अरे व्यास जी तो पुत्र के प्रव्रजन करने पर रोने लगे तो उनको तो मोह था, वो निर्मोह कहाँ थे, वो तो अज्ञान की श्रेणी में आ गए। तो बोले जो भगवत भावापन है उसमें प्रेम करना वो लौकिक मोह की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए व्यास जी को इस दोष के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता, वो सर्वथा ऐसे विमुक्त थे। यद्वा तदा तन्मयतया सुखरूपतया तरवो विनेदु, सुखरूप हो करके वो वृक्ष भी बोलने लगे। प्रतिध्वनि मिश्रेण, प्रतिध्वनि के बहाने से, हे पुत्र, ऐसा उत्तर वो देने लगे। यदि तवाहम पुत्र तदा त्वमपि मे पुत्र इत्यतः, यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो तुम भी मेरे पुत्र हो, त्वमपि मे पुत्र। कस्य के पितृपुत्राद्या मोह एव ही कारणम, कोई किसी का पुत्र और पिता नहीं है, इसमें मोह ही कारण है। इति तत्वम अविज्ञाय किमिति मुह्यसि, इस तत्व को बिना जाने तुम मोहित क्यों हो रहे हो, ये व्यंजयामासून वृक्षों ने अभिव्यक्त किया। तन्मयत्वोपादनाय, सुखदेवमय हो गए सारे वृक्ष भी इस बात के प्रतिपादन के लिए सर्वभूतानाम हृदय माने मनो है ना, आयते माने योग बलेन प्रविशति, जो समग्र प्राणियों के हृदय माने मन में अपने योग बल के द्वारा प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं, वो सर्वभूत हृदय सुखदेव जी हैं, तम माने उनको। तेन स एव ममाप्यंतः प्रविश्य मनमुखेनैव श्री भागवतम वदतु, इसलिए स एव, वह सुखदेव जी जो सारे वृक्षों में अंतर्भूत हो जाते हैं, वही मुझ सूत के हृदय में भी प्रवेश करके मेरे मुख से ही भागवत को स्वयं सुखदेव जी कहें, अर्थात मुझसे वही कहलवाएं। यो ही जडानपि वृक्षान प्रवेश्य प्रत्युत्तरेण पितरमपि समादधौ, जिन्होंने जड़ वृक्षों में भी प्रवेश करके अपने पिता का समाधान किया, पिता को उत्तर दिया। सएव चेतनम माम प्रविश्य, वही सुखदेव जी मुझ चेतन में सूत में प्रवेश करके श्री भागवतेन एव एसाम श्रोत्रीणाम है ना आत्मानम, इस भागवत के श्रवण के द्वारा इन श्रोताओं के अंतःकरण को प्रसन्न करें। प्रसादयन्ति थी, ऐसा अर्थ लगा रहे हैं गुरु भाई। प्रवचन काले श्री भागवतस्य है ना वक्ता अन्योपि ध्यायेदिति सूचितम, प्रवचन काल में है ना श्री भागवतस्य क्या है वक्ता जी, भागवत का जो वक्ता है अन्योपि ध्यायेत, अन्य का ध्यान करे, ये सूचित है, माने सुखदेव जी का ध्यान करे, ये भाव है यहाँ पर, यही अर्थ है। दोबारा उधर से देखिए क्या है, सएव चेतनम माम प्रविश्य श्री भागवतेन एव एषाम श्रोतॄणाम आत्मानं प्रसादयतु है ना, वही जो है श्रोताओं के अंतःकरण को प्रसन्न करें। इति ऐसा प्रवचन काल में श्री भागवतस्य वक्ता अन्योपि, या न का संबंध तो नहीं है,
इति प्रवचन काले श्री भागवतस्य वक्ता, प्रवचन काल में भागवत का जो वक्ता है वो भी ध्यायित, उसको भी ध्यान करना चाहिए। वक्ता विधिलिंग है। देखिए या तो ये होगा सोपी, न्योपी एक है, सोपी ये भी हो सकता है। अच्छा नहीं तो वक्ता धन अन्योपी, ये यही विच्छेद होगा। वो अन्य का भी ध्यायित माने ध्यान करे, मतलब यहाँ भाव ये है कि भगवान का ध्यान करे और सुखदेव जी का ध्यान करे, यही अर्थ होगा। अन्यः वक्ता अपि सुखदेवम ध्यायेत। वक्ता अन्योपी, अन्योपी वक्ता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसलिए अन्य जो भी वक्ता हैं वो भी उनका ध्यान करें सुखदेव जी का, बिल्कुल यही संगत लगा। इस मैंने पूरे का ये निष्कर्ष निकला कि जो सुखदेव जी तरुओं में भी प्रवेश करके वो जड़ से भी पिता का समाधान करवाए। हाँ वो मुझ में भी प्रवेश हो करें, जो वृक्षों में हो सकते हैं वो मुझ में भी हो, इसलिए सब अन्य वक्ताओं को भी उनका ध्यान करना चाहिए। जो भी